तो इस वक्त की अहम खबर, मुंबई में राहुल गांधी की रैली की इजाजत न मिलने पर मुंबई कांग्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। मुंबई में 28 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का इनेकाद होना है, लेकिन इंतजामिया ने उसूल और जवाबित का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं काबीनी वजीर नवाब मलिक का कहना है कि अगर हाई कोर्ट इस ताल्लुक से हिदायत देगा तो जरूर रैली के इनेकाद की इजाजत दी जाएगी। पार्क पर रैली करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। हाई कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश हैं। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि राहुल जी की रैली वहाँ पे हो। लोगों को समझना पड़ेगा कि आप सत्ता में है या विपक्ष में। नियम कानून का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। वे हाई कोर्ट में गए हैं। अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया तो निश्चित रूप से उन्हें परमिशन मिलेगी। अगर कोर्ट ने नकार दिया तो हमें लगता है शिवाजी पार्क में रैली करना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम समाज में इंसानी आज़ा की पेवंदकारी यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मुतालिक मालूमात की कमी की बिना पर जरूरतमंद अफराद इससे फायदा नहीं उठा पाते। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शरीयत में इसकी ममानियत है, जबकि शरीयत ने शराइत और जवाबित के बिना पर इसकी इजाजत दी है। एक रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता दिनों मुंबई में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत महाराष्ट्र में काबीनी वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने कहा था कि मुस्लिम समाज में ब्लड डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसफर के मुतालिक रहनुमाई में कमी के सबब मुसलमानों की बड़ी तादाद कंफ्यूजन का शिकार है। माहिर डॉक्टर्स मरीजों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, लेकिन इसे इस्लाम में हराम तस्वुर करते हुए कई मरीज ऑर्गन ट्रांसफर नहीं करते हैं और नुकसान उठाते हैं। ऐसे मामलात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जय्यद उलमाए कराम को रहनुमाई करनी चाहिए और ऑर्गन ट्रांसफर जैसे अहम मामले पर फैसला करना चाहिए। जो इल्म तिब है, डॉक्टरी है, उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो एक सिस्टम पूरी दुनिया में राइज हुआ है। किसी का लीवर फेल हो जाए तो लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लोगों की किडनी फेल हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। आज भी कौम को ये पता नहीं कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और मुझे लगता है इस पर इत्तेफाक नहीं बन पाया है। हम में बैठकर जो भी तंजीमें इसमें काम करती हैं, बैठकर बहस और मुबाहिसा करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं है और इसका कोई बदल नहीं है, तो कुछ शराइत के साथ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन कुछ उलमा अभी हैं जिनको इस सिलसिले में अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो अभी उनसे बात चल रही है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर यहाँ तक बात आ जाए, कोई और इलाज ना हो, तो उसकी इजाज़त उलमाए किराम आमतौर पर दे देते हैं। लेकिन खरीद और फरोख्त बिल्कुल हराम है, बिल्कुल मना है। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए। जानकार अफराद का कहना है कि जदीद फ़िक़ही मसाइल की रोशनी में उलमाए कराम का बड़ा तबका इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, कुछ अखलाकी शराइत की बिना पर आज़ा की पेवंद जायज़ है। आज़ा की पेवंदकारी के सिलसिले में उलमाए किराम यकीनन पहले बहुत सख्त थे, चूँकि पहले बहुत शोर था कि चोरी होती है, लोग बड़ी बड़ी कीमतों पर बेचते हैं, फिर जिनसे ली जाती है उनके जिस्म जान का भी ख़तरा होता है। लेकिन जब इसमें रिसर्च बढ़ती गई और इसकी ज़रूरतों के तकाज़े भी सामने आते गए, तो इस्लामी फ़िक़ह एकेडमी इंडिया ने भी इसी तरीके से जद्दा एकेडमी ने और राबता आलम इस्लामी मक्कतुल मुकर्रमा की एकेडमी ने इस पर फ़ैसला किया। हाँ, कुछ उलमा की राय इस वक्त भी इस सिलसिले की नहीं है, लेकिन आम तौर पर आलम इस्लाम के हिंदो पाक के उलमाए किराम की राय है कि ये ज़रूरी तकाज़ों की बुनियाद पर इसकी गुंजाइश है। जामा मस्जिद मुंबई के मुफ्ती अशफाक काजी का कहना है कि आज़ा की खरीदो फरोख्त जो इस्लाम में हराम करार दिया गया है, अलबत्ता किडनी या दूसरे आज़ा की खरीदो फरोख्त को इस्लाम में मना किया गया है। मुंबई से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुहिउद्दीन की खास रिपोर्ट। और अब बात ओमिक्रॉन के इतवार को रियासत में इन्फेक्शन के 704 नए मामले सामने आए और 16 मरीजों की मौत हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 2 नए मरीज
ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए हैं, जिनका ताल्लुक लातूर और पुणे से है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर होने वाले दोनों नए मरीज दुबई से वापस आए हैं। महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट से मुतासर मरीजों की तादाद 20 हो गई है। लातूर के शहर उदगीर में एक 21 साला खातून को यहां के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डिलीवरी के लिए दाखिल किया गया था। खातून के मुताबिक अस्पताल के कंपाउंडर ने चेकअप के बहाने इसके जिनसी हरासानी की। मुतासरा की शिकायत पर सिटी पुलिस स्टेशन में कंपाउंडर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। सिटी पुलिस जराये के मुताबिक इलाके की एक खातून को डिलीवरी के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इससे यहां बच्चे को भी जन्म दिया। अस्पताल का कंपाउंडर मुलजिम सचिन राजमा ने इतवार की दोपहर खातून को चेकअप के लिए अस्पताल की ओपीडी रूम में ले गया और उसके साथ मुबैना तौर पर बदफेली की। और ऐसी धमकी दी कि तू बाहर बोले जाके तो तुम्हें जान से मार डालूंगा बोल के ऐसा कहा। इसलिए मैंने किसी को नहीं कहा। मैं रात में मेरे शोहर को फ़ोन लगा के 8 बजे, मुझे बर्दाश्त नहीं होने की वजह से मैंने उन्हें 8 बजे कहा, तो उन्होंने रात में आके फिर यहाँ पे बहस व तकरार शुरू की। जब से आप उन्हें लेके आए सामने और सबके सामने उन्हें सज़ा दें। हमें सबक सिखाना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो जाए आइंदा से किसी औरत बेटी के ऊपर। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी ने 6 में से 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले और वसंत खांडेलवाल ने बेतरतीब नागपुर और अकोला से जीत दर्ज की है। नागपुर से एमवीए ने आजाद उम्मीदवार मंगेश देशमुख की हिमायत की, जबकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर रविंद्र भवेर को आखिरी लम्हात में मैदान में उतारा था। महाविकास अघाड़ी ने अकोला में शिवसेना के नामजद उम्मीदवार गोपी किशन बिजौरिया की हिमायत की थी। इसके अलावा मुंबई से बीजेपी के राजहंस सिंह और शिवसेना के सुनील शिंदे ने एक सीट पर बिला मुकाबला जीत का परचम लहराया। वहीं नंदुरबार से बीजेपी के अमरीश पटेल ने बिला मुकाबला जीत दर्ज की। कोल्हापुर से कांग्रेस के सतेज पाटिल ने बिला मुकाबला जीत दर्ज की। स्थानीय स्वराज्य संस्था से विधान परिषद पर विधायक के नाते चुनकर जाने की 6 जगह में से 4 जगह बीजेपी विजयी हो गई। 2 अनअपोज हो गए, 2 इलेक्शन से हो गए। आज इलेक्शन के नागपुर और अकोला के निर्णय आए। भारतीय जनता पार्टी ने भारी वोटों से विजय हासिल की है। तो नागपुर के उम्मीदवार जो अब एमएलसी बने, हमारे मित्र राज्य के जनरल सेक्रेटरी पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी का, और हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत ज्येष्ठ कार्यकर्ता जिनके घर में विधान परिषद जाने से हम सबको बहुत आनंद हुआ है, ऐसे वसंत खंडेलवाल जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस के साथ ये चल रहा था कि भाई ये सारे 6 के 6 जगह के चुनाव अनअपोज होने चाहिए, क्योंकि फिर इसमें बहुत समय जाता है, बहुत पैसे खर्चे होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हाँ कहकर कोल्हापुर की तो अनअपोज अपने पाले में डाल दी, लेकिन जो तय हुआ था कि नागपुर, धुलिया और मुंबई ये अनअपोज करेंगे, वो उन्होंने नहीं माना। धुलिया और मुंबई हुआ तो हम जीतने वाले थे, नागपुर में भी हम जीतने वाले थे, लेकिन उसके लिए इतना सारा करना पड़ा, लोगों को मिलना जुलना, लेकिन भारी वोटों से जीते। ये भी कभी आवश्यक ही था कि जो विदर्भ में प्रमुख से नागपुर में सुनील केदार जी और नितिन राउत जी और नाना पटोले जी को लगता है कि कांग्रेस का पुराना गढ़ वगैरह कोई गड़बड़ नहीं है, तो चुनाव होकर जीतना भी आवश्यक ही था। जीते ही नहीं तो लगभग 70-80 वोट महाविकास आघाड़ी के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले। इस चुनाव से यह स्पष्ट होता है कि जब सीक्रेट बैलेट होता है तो इनके चुने हुए लोग भी अब तंग आए हैं इनके पार्टियों को, तो ये बीजेपी को मतदान करते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव भी गुप्त मतदान पद्धति से सीक्रेट बैलेट से हो तो हम विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का करेंगे, क्योंकि पहले तो महाविकास आघाड़ी होने से सारे एमएलए संत्रस्त है। ये भाई आपने क्या किया, फिर कोई एक पक्ष का पालक मंत्री गार्डियन मिनिस्टर बनता है तो 2 पक्षों पर अन्याय करता है,
फिर मोदी जिस तेजी से आगे जा रहे हैं तो लोगों के मन में एक अनसिक्योरिटी फीलिंग है कि हमारा क्या होगा। मोदी अब देश का भवितव्य है, तो इसलिए जब जब सीक्रेट बैलेट आता है तो वो बीजेपी के पाले में मतदान करते हैं। सामान्य जनता भी चुनाव की राह देखती बैठी है। 6 जिलों की जिला परिषद की जो बाई इलेक्शन हुई उसमें बीजेपी क्रमांक 1 पर आई। अब 21 तारीख को 106 नगर पंचायत की चुनाव है, वो अभी कोर्ट में आज निर्णय होगा क्या होने वाला है। कि उस चुनाव में भी बीजेपी क्रमांक 1 का पक्ष बनेगी। तो जब जब चुनाव होगा तो लोग बीजेपी को मतदान करेंगे, और जब जब सीक्रेट बैलेट होगा तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी को मतदान करेंगे। इसलिए मेरा चैलेंज है, विधानसभा अध्यक्ष के भी चुनाव सीक्रेट बैलेट से होने दो, क्यों नहीं बदलते हो। शहनशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के 99वीं यौम पैदाइश के ज़िमन में नांदेड़ के कसम सभागृह में दिलीप कल्चर अकेडमी बसमत की जानिब से कुल हिंद मुशायरा का कामयाब इनेकाद किया गया। मुशायरे में शरीक शोरा ने अपने कलाम से सामीन को खूब महसूस किया। महफिल मुशायरा में दिलीप कुमार को याद किया गया, उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुशायरे की सदारत बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अवतार सिंह गुल ने की। कुल हिंद मुशायरे में न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पड़ोसी अजला से भी कसीर तादाद में मुहिब्बान उर्दू ने शिरकत की। हाज़रीन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि नांदेड़ की सरज़मीन पाक पर इस महफिल का एहतमाम किया गया। आज ये जलसा उस अजीम अदाकार की याद में मुनक्किद किया गया है जो महज एक अदाकार ही नहीं बल्कि अपने आप में एक मुकम्मल दौर थे, जिसे आज भी दुनिया बहुत ही अदब और एहतराम से दिलीप कुमार के नाम से याद करती है। दिलीप साहब के बारे में कोई क्या कहे, क्या क्या कहे, कितना कहे और कब तक कहे। ये हमारा 26वां मुशायरा है। महाराष्ट्र के तेलंगाना के कोने कोने में हमने दिलीप कुमार कल्चर एकेडमी की जानिब से मुशायरे करवाए। उर्दू घर को दिलीप साहब का नाम देने की वजह से और अशोक चौहान जी की गुजारिश पे ये मुशायरा नांदेड़ शहर में नांदेड़ वासियों के लिए रखा गया है। ये भी बात मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। कहने वाह। ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। और दौरे वबा ने एक भला काम कर दिया, दौरे वबा ने एक भला काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। क्या कहने वाह। तू किसी और से नहारे तू किसी और से नहारेगा। क्या कहने। तुझको तेरा गुरूर क्या कहने। लोगों के देखने के नजरिए बदल गए। लोगों के देखने के नजरिए। लोगों के देखने के नजरिए बदल गए। लोगों के देखने के नजरिए बदल गए। तुम साथ क्या हुए कि कई लोग जल गए। क्या कहने। तुम साथ क्या हुए कि कई लोग जल गए। क्या। कब झलकता है प्याला, कब छलकता है प्याला नहीं जानता। कब छलकता है प्याला नहीं जानता। मैं अंधेरा उजाला नहीं जानता। इंडियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात अकोला में एनसीपी के लिए मुश्किल मरहला साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुस्लिम लीडरान अब एनसीपी से अपना नाता अलग करते जा रहे हैं। वो पार्टी से अलग हो रहे हैं और एमआईएम और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। 3 मरतबा से कॉरपोरेटर रहे मोहम्मद फजलू पहलवान ने पार्टी के चंद लीडरों पर मनमानी करने का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। सिपाही का काम किया मैंने। की वजह यह है कि मैं 22 साल से
राष्ट्रवादी कांग्रेस में ईमानदारी से सिपाही का काम किया मैंने और 3 बार नगर सेवक रहा मैं और ईमानदारी से पार्टी का काम किया। पार्टी का काम ईमानदारी से करने के बाद भी यहाँ के जो स्थानीय जो अभी नेता है शहर के, ये हुकुमशाही चला रहे और हुकुमशाही जो है अपने बस की बात नहीं है। लोकल की कुछ जो है गुटबाजी उसको देखते हुए उन्होंने राजीनामा दे दिया है और ये बात जो है हमने हमारे वरिष्ठों को, प्रदेश अध्यक्ष को पहले ही बता चुका थे कि अकोला के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ रही है जिससे लोग जो है राष्ट्रवादी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और खासतौर पे अल्पसंख्यक में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही, अल्पसंख्यक की वजह से जो है कुछ इलाकों में पार्टी को सीटें मिलती है। अगर यही परिस्थिति रही तो आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। महाराष्ट्र में पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी करने वाले वंचित के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की जानिब से विधान परिषद में पैगंबर मोहम्मद बिल पेश किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बिल के कानून में तब्दीली के लिए वंचित की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। वंचित का दावा है कि ये बिल अगर कानून में तब्दील हो जाता है तो मजहबी शख्सियात की तौहीन पर रोक लगेगी। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने वंचित के तर्जमान से तफसीली गुफ्तगू की। वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की जानिब से विधान परिषद में मोहम्मद पैगंबर बिल पेश किया गया है। इस बिल की क्या नौइयत है, ये क्यों पेश किया गया, ये जानने के लिए हमारे साथ फारूक पठान साहब है जो वंचित के तर्जुमान हैं। उनसे जानते हैं कि ये बिल क्यों पेश किया गया और इससे क्या हासिल होगा। जी फारूक। आजकल एक नया तरीका फ़िरका परस्तों ने ईजाद किया हुआ है, वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं या फिर कुरान शरीफ की गुस्ताखी करते हैं या किसी भी महामानव जो होते हैं उनकी अवमान करते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं और इससे माहौल ख़राब हो जाता है और टेंस पैदा होता है। इससे बचने के लिए आज ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिस कानून का खौफ ऐसी शरारत, ऐसी हरकत, ऐसी गुस्ताखी करने वालों पे खौफ बैठ जाए, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। इसलिए आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 17 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान किया और बाद में टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए आली जनाब कपिल पाटिल के ज़रिए 5 जुलाई 2021 को एक रोज़ा जो अधिवेशन था उसमें सरकार तक ये बिल हमने पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा कड़ा कानून बने जिसके खौफ से कोई बेहुरमती करने की हिम्मत न करे। हमारे मुल्क में कानून। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से।